कहाँ है इम्तियाज जी? अरे आओ यार, एक तो हमारे पास गजब आदमी है पूरे शहर के अंदर। किन मुद्दों को लेके आज एसएसपी ऑफिस आए? देखिए, वैसे तो कप्तान अजय सिंह के नेतृत्व में पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। तो जहाँ जहाँ कुछ बहुत अच्छे काम हुए हैं उनके लिए हमने कप्तान साहब को कहीं ना कहीं धन्यवाद भी किया है। और कुछ इशू कुछ जगह ऐसा था जहाँ पर कुछ पुलिस द्वारा कोताहियाँ बरती जा रही थी, या कुछ ऐसे प्रॉपर्टी डीलर हैं जो पुलिस का गलत तरीके से नाम यूज़ करके अपनी दुकान चलाते हैं, या कुछ जगह पे एक ऐसा है, हमारा नया गाँव चौकी क्षेत्र है, नया गाँव चौकी के इंचार्ज द्वारा कहीं ना कहीं जो स्मैकिए हैं, नशेड़ी हैं, नशे को लेकर कहीं ना कहीं लापरवाही बरती जा रही है। और थाना विकास नगर में एक आध मुकदमा दर्ज हुआ है ऐसा, जिसमें कुछ गलत लोगों के नाम शामिल कर हो गए हैं। तो उनको लेके कुछ 4-5 इशू थे, उनको लेकर कप्तान साहब से मिले हैं और कप्तान साहब ने पूरा भरोसा दिलाया है कि किसी भी मैटर में किसी भी इशू को लेकर किसी भी तरीके की गलत कार्यवाही नहीं होगी, और जो लापरवाही कहीं बरती जा रही है उस लापरवाही को उन क्षेत्रों में, उन चौकी क्षेत्रों में चौकी इंचार्जों से या थानाधीशों से बात करके या उनको इस तरीके से ठीक किया जाएगा। बाकी हम कहीं ना कहीं कप्तान साहब की आज की मुलाकात से, उनकी बात से कहीं ना कहीं सहमत हैं। आप एक मुस्लिम नेता हैं। आजकल पहले तो लोग हिंदू मुस्लिम होते थे, आजकल बाज़ार भी हिंदू और मुस्लिम में डिवाइड हो गए हैं। एक सनातनी हाट का शुभारंभ हुआ है। देखिए, मैं पहले तो ये स्पष्ट कर दूं आपको, मैं मुस्लिम नेता नहीं हूँ, मैं मुस्लिम व्यक्ति हूँ, लेकिन नेता हिंदू मुस्लिम नहीं होता, या सामाजिक व्यक्ति हिंदू मुस्लिम नहीं होता, या सामाजिक व्यक्ति जो भी है वो हर समाज का और हर धर्म का होता है। और हमारे तो संगठन में हेमा भंडारी जी हैं, नव बंसल जी हैं, निखिल राणा जी हैं, 50% नॉन मुस्लिम लोग हैं। तो हम मुस्लिम नेता के तौर पे तो कोई जवाब नहीं दे पाएंगे आपको। लेकिन जो आप कह रहे हो कि हाट बाज़ारों में, पलटन बाज़ार में, या कई जगह सुनने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है, इस तरीके का जो हिंदू मुस्लिम फैलाने वाला, चाहे वो कोई भी दल है या कोई भी संगठन है, वो कर रहा है, उसके लिए भी हम जल्द कप्तान साहब से, और बल्कि प्रदेश में ही कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाएं ना हो, उसको लेके उच्च अधिकारी और डीजीपी साहब से या शासन स्तर में मुलाकात करेंगे। ये आपने अच्छा इशू उठाया है, ये चल रहा है, इस पर रोक लगनी इसलिए आवश्यक है, क्योंकि आने वाले समय में नहीं तो ये और जहर बनेगा, और ये जितना जहर फैलेगा उतना समाज को नुकसान होगा। कहीं ना कहीं आपसे ताना वाना ख़राब होता है। अगर कुछ लोग सनातन हाट लगाएंगे तो कुछ लोग मुस्लिम हाट लगाएंगे, भारत बट जाएगा। तो इस तरह के लोगों को कोई संदेश देना चाहें जो नफरत का बाजार गर्म करके रखें? देखिए, कुछ एक लोगों की राजनीति के चक्कर में या मौजूदा सरकारों की राजनीति के चक्कर में मैं हिंदू समाज से भी, मुस्लिम समाज से भी, हर धर्म से यही कहना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से यही संदेश देना चाहता हूँ कि बांटने का काम ना करें। ये देश जितना मुसलमान का है उतना हिंदू का है, जितना ये देश हिंदू का है उतना मुसलमान का है, उतना सिख का है, उतना ईसाई का है, हर समाज का उतना ही देश है। इस देश की कुर्बानियों के, इस देश की आज़ादी के लिए हर समाज ने कुर्बानियाँ दी हैं। इस देश को हर समाज के लोगों ने अपने लहू से सींचा है। ये देश हमारा एक ऐसा गुलदस्ता है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब पिरोए जाते हैं। तो जो लोग आज इस तरीके की बात कर रहे हैं वो एक बार इतिहास उठा के देखें, एक बार इतिहास में जाएं, दिल्ली के इंडिया गेट पर जाकर आज भी देखें, वहाँ पर कितने मुस्लिम्स नामों की लिस्ट लगी है, वो आज की नहीं है, वो तब की है जब देश आज़ाद हुआ था, तो कितने लोगों ने बलिदान दिया था। तो मैं यही संदेश देना चाहूँगा, पहले इतिहास देखें, देश आज़ाद कैसे हुआ, किन किन लोगों के बलिदान से हुआ, किन किन समाज के बलिदान से हुआ, तब अपने गिरिबान में झांकें, क्या वो आज हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, सनातन हाट जैसी इस तरीके की हाट लगाने की बात कर रहे हैं, क्या वो वाकई में देश हित में कर रहे हैं या अपने व्यक्तिगत हित में कर रहे हैं। मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। मयंक जी अभी मयंक भाई का जो कहता कप्तान साहब को मैं इसी के बारे में मैडम, एक तरफ महाकुंभ में मुसलमानों ने अपनी मस्जिदें खोल दी, अपने घर खोल दिए, एक तरफ उत्तराखंड में बाजार हिंदू हो गए। ये कहा जा रहा है कि सनातन हाट लगेगी और वहाँ पर मुसलमान वर्जित रहेंगे, मुसलमान दुकानें नहीं लगा पाएंगे। इस पर आप क्या? देखिए, जो ये नफ़रत की राजनीति फैली हुई है पूरे देश में, इससे तो हम लोगों को खुद ही जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि बांटने का काम सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपने निजी हितों के लिए किया जा रहा है, और जहर फैलाने का काम जो लोग भी कर रहे हैं
तो हमारा जन अधिकार मोर्चा इसके लिए भी एक मोर्चा खोलेगा कि जो भी इस तरह की राजनीति करते हैं या इस तरह का नफरतें फैलाने के काम करते हैं उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, उनकी कंप्लेंट दर्ज होकर उनको सजा का प्रावधान भी होना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो हमारे बच्चों के बीच में नफरतें फैल जाएंगी। पूरा मतलब जो नफरतों का बाजार है ये गर्म हो जाएगा, क्योंकि चाहते ही नहीं है सत्ताधारी लोग कि हम बेरोजगारी पे बात करें, हम अपनी शिक्षा पे बात करें, हम स्वास्थ्य पे बात करें। इसीलिए ये धर्म का वो फैला के कि बाजार में तुम धर्म के नाम पे लोगों को लड़वा दो और खुद अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहो।